Assalamu alaikum. I am Anis Saradurvi. Today we will solve exercise 8A, 8D and chapter 10. Your first question is find the perimeters of the following figures. इन फिगर्स का पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि इन चारों साइडों का सम, इन सबको ऐड कर दिया जाए। दूसरा तरीका ये कि अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब जिसकी चारों साइडें इक्वल हों, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी भी साइड को आ जाएगा। जैसे 4 8 जा 32, या इन चारों को एक साथ ऐड कीजिए तो इस तरह से निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, इस तरह से। फोर इंटू साइड, ये फार्मूला है। तो 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32। यूनिट देख लीजिए, सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप लिखिए सेंटीमीटर। ओके, बस ये आपका आंसर। तो ये भी उसी तरह से लगेगा। अब ये आपका रेक्टेंगल है, चारों साइडों को ऐड कर दीजिए, या इसका जो फार्मूला आता है, ये नोट कर लीजिएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B होता है। यहाँ पर ये L होगा, ये B होगा, यानी 2 ब्रैकेट में L आपका 8 है, B 3 है, तो ये होगा 2 इंटू ये 8 3 11, यानी कि 22। ऐसे भी देख लीजिए, 8 8 16 17 18 19 20 21 22, ऐसे भी आएगा, वैसे भी। तो जैसे आपको आसान हो उस तरह से आप लगाइए। नेक्स्ट आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बी, फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ ब्रेड्थ एल और बी। ये फार्मूला हमने लिखवा दिया है। 2 इंटू 8 और 4 इन दोनों को ऐड कीजिएगा, निकाल लीजिएगा। इसी तरह स्क्वायर का वो भी हमने बता दिया कि आपका 4 इंटू साइड होगा, तो ये स्क्वायर है, 4 इंटू साइड कर लीजिए, ये निकल जाएगा, यानी सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज। अब साइड आपको मालूम करना है, तो आपको मालूम है कि पेरीमीटर जो होता है 4 से मल्टीप्लाई करने पर आता है, तो साइड 4 से डिवाइड करने पर आएगी। जैसे इसका डी का पहला हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डी का पहला वाला जो है वो है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। सो साइड 12/4 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बस ये आपका आंसर। 4 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा। यहाँ पर है फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल हुज। यहाँ पर आपकी लेंथ है, ब्रेड्थ है, लेकिन ये सेंटीमीटर 1 mm है, इसीलिए इसको हमने कट कर दिया, इसको मत कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8D जो आपके सिलेबस में है यहाँ पर। तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेप्स यूजिंग द फार्मूला। यहाँ पर एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करने पर एरिया निकलता है। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर लिखा है, तो ये तो दिया नहीं है कि एक बॉक्स कितना है, इसको 1 ही सेंटीमीटर अगर मानते हैं तो 1 2 3 ये बी आएगी और एल आएगा 1 2 3 4 5, यानी 5 इंटू 3। तो यहाँ पर 8D की अगर हम बात करें तो पहला हमारा जो एल आएगा वो हमारा होगा 5 और बी जो हमारी बनेगी वो 3। तो एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, एल इंटू बी, यानी 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। और एरिया की यूनिट हमेशा हम स्क्वायर में लिखते हैं। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इसके ऊपर 2 बना देंगे, इसको पढ़ेंगे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बी, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स। तो ये भी दो साइड का मल्टीप्लाई, 8 इंटू 8, साइड इंटू साइड हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये इस तरह से निकल जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। तो ये अभी हमने यहाँ पर करके दिखाया आपको, 3 इंटू 5, 9 इंटू 12, 10 इंटू 15, बस इस तरह से खत्म हो जाएगा। अब देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज
लेंथ यहाँ पर 1 मीटर है, ब्रिड्थ आपकी 75 सेंटीमीटर है। तो किसी एक को कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना होगा। तो एक हम इसको भी लगाकर दिखा देते हैं ताकि आसानी रहे। जैसे डी वाला पहला, एल हमारा दिया है 1 मीटर और बी हमारे पास है 75 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, यानी 100 से डिवाइड कर देंगे। 2 जीरो है तो इसका मतलब 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल, यानी यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, तो 0.75 मीटर हो जाएगा। अब हम इसका एरिया निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी होता है। अब यहाँ हम लिखेंगे 1 इंटू 0.75, तो 1 से मल्टीप्लाई करने मालूम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीटर स्क्वायर। या तो चाहे तो हम सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर दें तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, जैसे चाहे लगाएं। इस तरह से इसको लगाना है। और ये फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज, साइड स्क्वायर कितनी, एरिया कैसे होगा, साइड इंटू साइड। ई वाला एक लगा कर दिखा देते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, मालूम है आपको साइड इंटू साइड, साइड कितनी है 4, तो 4 इंटू 4 16, यूनिट देखिए सेंटीमीटर है यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, तो 4 सेंटीमीटर यूनिट है, तो आप भी यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इस तरह से आप इसको लगाइएगा। ये भी खत्म। अब चलते हैं चैप्टर 10 की तरफ। चैप्टर 10 में आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन ही करना है बस, बाकी नहीं करना। फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर 2 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर एंड दे आर, एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट। आप यहाँ लिखेंगे सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ओके, यहाँ फिल कर दीजिएगा। द मेजर ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, जिससे पता चलता है बॉडी ठंडी है गर्म है, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। यहाँ पर आप टेम्परेचर, ये चीज़ है स्पेलिंग, वो चीज़ यहाँ उठा के फिल कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पर फ़ारेनहाइट लिखना है, यहाँ फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ सेल्सियस लिखा हुआ है, यहाँ सेल्सियस, यहाँ फ़ारेनहाइट फिल कर दीजिएगा। ओके, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं जिससे हम टेम्परेचर चेक करते हैं, उसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर यहाँ पर फिल करना है, THERMOMETER, थर्मोमीटर। इन द फ़ारेनहाइट स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, तो फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है उसमें फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब कितना टेम्परेचर उस पर हो जाएगा कि पानी जम जाए, आइस बन जाए, तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पर लिखेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे, एफ बनाकर उसके ऊपर थोड़ा सा उससे पहले ही 0 बना देंगे, उसको पढ़ते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, इन द सेल्सियस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो तो 0 होता है, 0 डिग्री सेल्सियस हम रोजाना कहते हैं। एंड द बॉइलिंग पॉइंट वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेजर्ड बाय, ये आपका जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है ना, वो क्लिनिकल थर्मोमीटर से उसको मेजर किया जाता है। क्या लिखेंगे आप, क्लिनिकल थर्मोमीटर। थर्मोमीटर यहाँ आपने लिखा है, उसके पहले क्लिनिकल, CLINICAL, क्लिनिकल यहाँ पर डाल दीजिएगा। द टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल हेल्थी एडल्ट इज, जो एक नॉर्मल इंसान है ना, जो एकदम फिट होता है, उसको फीवर वगैरह नहीं होता, तो उसका टेम्परेचर कितना होता है बॉडी का, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर सेल्सियस मिले तो 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये आपको यहाँ पर फिल करना है। इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर द स्केल इज मार्क्ड फ्रॉम 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उस पर होता है, उस पर वो मार्किंग की होती है। ओके, तो ये आपका पूरा एक तरह से कोर्स कंप्लीट हो गया। ओके, अगर कोई डाउट हो कमेंट करके हम तक ज़रूर पहुंचाएं और अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच।